नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी की गई है। इसमें देखेंगे विषय गणित के लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की गई है। इन प्रोजेक्ट कार्य में से छात्र कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने माता पिता एवं बड़े भाई बहन और अपने शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। देखिए 2 प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित अंक 20 अंक है। एक प्रोजेक्ट कार्य पर 10 अंक और दूसरे पर 10 अंक, इस प्रकार से कुल 20 अंक निर्धारित है। तो इनमें से आपको कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करना है। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्यों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट पहला है। देखिए इसमें प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं भी 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए किन्हीं भी 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम है आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट का जन्म 776 ईस्वी पूर्व में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, विश्व के समक्ष गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। तो इस प्रकार से आप आर्यभट्ट के बारे में विस्तार से लिख सकते हैं और इनके चित्र भी आप चिपका सकते हैं। देखिए तो इनका संक्षिप्त विवरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है नारायण पंडित। देखिए इनके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नारायण पंडित का जीवन काल 1325 से 1400 ईस्वी तक का है। इनके पिता का नाम नरसिंह था। इन्होंने 1356 ईस्वी में गणित कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नवत है: बीजगणित, ताव तंस, लीलावती का भाष्य और कर्म प्रदीपिका। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अंकगणित के बारे में देखिए तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 भारतीय गणितज्ञ के बारे में आप विस्तार से संक्षिप्त विवरण लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें प्रश्न दिया है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन पर संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास में सममित आकृति दिखती है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को आप ऐसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए सममित आकार या आंकड़े उन वस्तुओं से हैं जहां हम एक रेखा रख सकते हैं। जैसे कि रेखा के दोनों किनारों पर छवियां एक दूसरे को दर्पण करती हैं। आंकड़ों के नीचे सेट सममित आकार बनाते हैं जब हम एक समतल बनाते हैं या रेखाएं खींचते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। पत्ती का चित्र देखिए, विभिन्न प्रकार की अलग अलग पत्तियाँ जो सममित आकृति बनाती हैं। दरवाज़ा, चश्मा, देखिए तो इस प्रकार से कंप्यूटर, खिड़की, पतंग, पहिया, ब्लैक बोर्ड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य 3। देखिए प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोले कि किसी आलू या भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर छापे लगाएं। अब देखें कि किसके छापे अधिक लगे हैं। यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों हैं को अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। तो देखिए आप इस प्रकार से भिंडी या आलू को काटकर उसके छापे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए ये आलू के छापे हैं और ये भिंडी के छापे। अब देखिए हमने आलू और भिंडी के छापे A4 साइज पर छापे और यह देखा कि आलू के छापे कम और भिंडी के छापे अधिक लगे हैं। क्योंकि भिंडी का आकार छोटा होने से छापे अधिक बन रहे हैं और विद्यार्थी इसी प्रकार से अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य 4।
इसमें प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। तो देखिए आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। दो कंपनियों ए और बी का मासिक व्यय क्रमशः 90 लाख और 95 लाख है। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न वर्गों के लिए मासिक खर्च दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट यहाँ पर चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से भी पाई चार्ट हम चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए उपरोक्त चार्ट द्वारा दी गई जानकारी। पहला, ए कंपनी की तुलना में कर्मचारियों पर कितनी अधिक कंपनी बी खर्च करती है। तो कंपनी ए द्वारा खर्च की गई राशि, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका वर्णन कर सकते हैं। और दूसरा, ए कंपनी की तुलना में कच्चे माल पर कितना अधिक कंपनी बी खर्च करती है। तो इसका इस प्रकार से हम वर्णन भी कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 5। प्रश्न है, विगत वर्षों में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा का संक्षिप्त रूप है। अब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह पता करें कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं के नाम और उन पर लगने वाले जीएसटी को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। तो देखिए आप इस प्रोजेक्ट कार्य को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यापक गंतव्य आधारित बहुस्तरीय कर है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाता है। माल एवं सेवा कर अधिनियम को 29 मार्च 2017 को भारतीय संसद में पारित किया गया है। 1 जुलाई 2017 को इसे भारत में लागू कर दिया गया था। तो देखिए इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निम्न वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है, जैसे स्कूल की फीस, मोबाइल बिल, निवेश और बैंकिंग प्रबंधन सेवाएं। इसके बाद है जीएसटी की दरें, जो वस्तुएं हैं वस्तुओं पर इनकी दरें भी इस प्रकार से है। जीएसटी के प्रकार, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से गणित विषय के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इनमें से हम कोई भी प्रोजेक्ट कार्य आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।